वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। मैं साक्षी आर्या आपकी इंग्लिश ट्रेनर इंग्लिश मास्टरी सीरीज की एक और सुपर वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन है हमारा स्पीकिंग का, यानी कि आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंटेशन, डेली यूज सेंटेंसेस और साथ ही साथ सेल्फ टॉक इन इंग्लिश। इस दिन हम 3 तरह की प्रैक्टिस एक ही वीडियो में करते हैं, जिससे कि हमें प्रेजेंटेशन देना भी आ जाए, साथ ही साथ हम कुछ डेली यूज सेंटेंसेस भी उस टॉपिक के रिगार्डिंग सीख लें और सेल्फ टॉक करना भी सीख लें कि किस तरीके से कहीं जाने से पहले हम खुद ही बातचीत करके खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने आप को एक परफेक्ट लेवल पर ला सकते हैं। तो हर दिन हम प्रेजेंटेशन, डेली यूज सेंटेंसेस और सेल्फ टॉक एक पर्टिकुलर टॉपिक पर करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी और मेडिकल स्टोर से रिलेटेड, यानी कि आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन होने वाली है, साथ ही साथ जो सेल्फ टॉक होने वाली है और डेली यूज सेंटेंसेस होने वाले हैं, उसकी जो हमारा बेस रहेगा वो फार्मेसी और मेडिकल स्टोर से रिलेटेड रहेगा, मेडिसिन से रिलेटेड रहेगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, प्रेजेंटेशन से पहले अपना एक क्विक इंट्रो यानी कि अपना नाम बताना होता है और अपना टॉपिक बताना होता है। टाइम के अकॉर्डिंग आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करेंगे तो लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज साक्षी आर्या, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट फार्मेसी। आप यहाँ पे सिर्फ फार्मेसी भी बोल सकते हैं, फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर भी बोल सकते हैं और सिर्फ मेडिकल स्टोर भी बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में मैं हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देती हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको सिर्फ याद करनी होती है और उसके बाद प्रेजेंट करनी होती है। A pharmacy is a place where we buy medicines and health related products. It plays a very important role in our healthcare system. Pharmacists help people understand how to take medicines properly. We can buy both prescribed and over-the-counter medicines here. Pharmacies also keep first aid items like bandages and antiseptics. During emergencies, a pharmacy is often the first place people visit. Some pharmacies are open 24 hours to help people anytime. Modern medical stores also sell health supplements and baby care items. The pharmacist's knowledge helps in preventing wrong medicine use. A pharmacy truly serves as a bridge between the doctor and the patients. सिर्फ 10 लाइन्स है, बहुत छोटी और बहुत इजी 10 लाइन्स है। ये 10 की 10 लाइन्स आपको नोट डाउन करनी है, लर्न करनी है, रिपीट करते जाना है। मैंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, हर वर्ड को प्रोनाउंस किया है, हर सेंटेंस की पिच मेंटेन करी है, सेम आपको मिमिक करने की कोशिश करनी है और जब आपको याद हो जाए उसके बाद आपको इसको एज अ प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। बात करते हैं आज के 20 डेली यूज सेंटेंसेस की, कि किस तरीके के डेली यूज सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं जब हम मेडिकल स्टोर्स में जाते हैं या फार्मेसी में जाते हैं। आई नीड सम मेडिसिन फॉर फीवर, मुझे बुखार की कुछ दवाइयां चाहिए। डू यू हैव अ कफ सिरप, क्या आपके पास खांसी की दवा है। प्लीज गिव मी अ स्ट्रिप ऑफ पैरासिटामोल, मुझे पैरासिटामोल का एक पत्ता दीजिए। पूरी स्ट्रिप, जो पूरा पत्ता हम लेते हैं ना कई बार 10 गोली 15 गोलियों का, तो उसे स्ट्रिप बोला जाता है, स्ट्रिप, ठीक है। हिंदी में हम पत्ता बोलते हैं या पैकेट बोलते हैं। Is a prescription required for this medicine, क्या इस दवा के लिए डॉक्टर की पर्ची चाहिए। The doctor has prescribed these tablets, डॉक्टर ने ये गोलियां लिखी हैं। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है डॉक्टर का लिखा हुआ, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर का पर्चा होता है, जब हम डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं, जिसपे डॉक्टर सारी चीजें लिखता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, फिर वहां पे एक दवाई और जो जो केयर हमें लेनी होती है वो केयर लिखता है, तो उसको प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है, ठीक। How many times should I take this medicine in a day? मुझे यह दवा दिन में कितनी बार लेनी है। Take this medicine after food, यह दवा खाने के बाद लें। Take 1 tablet twice a day, दिन में 2 बार एक गोली लें। Please give me a bottle of sanitizer, कृपया मुझे एक सैनिटाइजर की बोतल दीजिए। Do you have a digital thermometer, क्या आपके पास डिजिटल थर्मोमीटर है। डिजिटल थर्मोमीटर आपने देखा होगा, जिसमें हम बटन प्रेस करते हैं, फिर बुखार नापते हैं और वहां पे उसका टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल थर्मोमीटर वो जिसे हमें ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है, डिजिटल थर्मोमीटर वो जिसमें एग्जैक्ट टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाता है फीवर चेक करने के बाद। प्लीज चेक द एक्सपायरी डेट, कृपया एक्सपायरी डेट देख लें। The price of medicines has increased a lot. दवाइयों के दाम बहुत बढ़ गए हैं।
कैन आई पे थ्रू यूपीआई? क्या मैं यूपीआई से भुगतान कर सकता हूँ? प्लीज गिव मी अ बैंडेज रोल। कृपया मुझे एक पट्टी का रोल दें। जो पट्टियां होती है ना, जो घाव पे बांधी जाती है, उसे बैंडेज बोला जाता है। तो जब आप पूरा रोल मांगते हैं तो बैंडेज रोल बोला जाता है। आई नीड अ पेन रिलीफ स्प्रे। मुझे दर्द कम करने वाला स्प्रे चाहिए। दिस क्रीम इज फॉर स्किन इन्फेक्शन। यह क्रीम त्वचा संक्रमण के लिए है। स्किन इन्फेक्शन, त्वचा संक्रमण। प्लीज पैक दीज मेडिसिन प्रॉपरली। कृपया इन दवाइयों को ठीक से पैक कर दीजिए। डू यू डिलीवर मेडिसिन एट होम? क्या आप घर पर दवाइयां पहुंचाते हैं? आई वॉन्ट अ ग्लूकोज पाउडर। मुझे ग्लूकोज पाउडर चाहिए। थैंक यू, आई कम अगेन। धन्यवाद, मैं फिर आऊंगा। ये 20 बहुत ही इजी डेली यूज सेंटेंसेस हैं, जो आप कभी भी केमिस्ट के पास जाने में, मेडिकल स्टोर में जाने में, या फार्मेसी, जो भी आप बोलते हैं, वहां जाने से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर वहां पे बात करेंगे, खासकर अगर अच्छे मेडिकल स्टोर्स में आप जा रहे हैं, तो वहां पे जो सेल्समैन या जो शॉपकीपर होते हैं, वो भी अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन कर लेते हैं। देखिए, ये फ्री के प्लेसेस हैं जहां पे जाकर के आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो इंग्लिश में बात करने के। ना तो वो कोई चार्ज आपसे ले रहे हैं, और ना ही वो आपको जानते हैं जो आकर के आपकी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं। आप गलत भी बोलेंगे ना, तो वो आपको कुछ नहीं कहने वाले। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होने वाला है। चाहे आप दो दो लाइनों से शुरू करिए, दो दो सेंटेंसों से शुरू करिए, लेकिन बोलना तो आपको शुरू करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि ये जो हमारे जितने भी सेंटेंसेस हैं, उसमें कई सारे हमें न्यू वर्ड्स भी मिले हैं। वो न्यू वर्ड्स नोट करना और उनको प्रैक्टिस करना भी आप ही का काम है। देखिए, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा। इंग्लिश आपको तभी आने वाली है। मैं कितना भी बोल लूँ, इंग्लिश मेरी इंप्रूव होगी, आपकी नहीं होगी जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। रेडीमेड ला रही हूँ आपके लिए सेंटेंसेस, आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना है, सिर्फ इनको प्रैक्टिस करना है। तो इतना तो यार करना बनता ही है ना। अगर सपना आपका है तो उसके लिए कुछ तो एफर्ट्स आपको लगाने ही पड़ेंगे। अब देखते हैं आज के 20 सेल्फ टॉक लाइंस कि किस तरीके से, अगर हमें सेल्फ टॉक करनी है खुद से, तो हम कैसे इंग्लिश में करेंगे। आई विल स्पीक पोलाइटली विद द फार्मासिस्ट। मैं फार्मासिस्ट से विनम्रता से बात करूंगा, पोलाइटली। ठीक है, जाने से पहले आप इस तरीके की सेल्फ टॉक कर सकते हैं। आई कैन कॉन्फिडेंटली आस्क फॉर एनी मेडिसिन आई नीड। मैं आत्मविश्वास से अपनी जरूरत की कोई भी दवा मांग सकता हूं। आई विल ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट बिफोर बाइंग। मैं दवा खरीदने से पहले हमेशा एक्सपायरी डेट देखूंगा। आई विल आस्क द फार्मासिस्ट हाउ टू टेक द मेडिसिन। मैं फार्मासिस्ट से पूछूंगा कि दवा कैसे लेनी है। आई कीप ऑल मेडिसिन प्रॉपरली एट होम। मैं सारी दवाइयां घर पर ठीक से रखता हूं। I do not take any medicine without a doctor's advice. मैं डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लेता हूँ। He will be careful about the doses. वह खुराक के बारे में सावधान रहेगा। डोजेज मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो खुराक लिखी होती है कि ये टैबलेट्स आपको एक टाइम पे खानी है, तो वो एक टाइम की खुराक होती है। इंग्लिश में डोज बोला जाता है, ठीक है, या डोजेस। I will thank the pharmacist after buying medicine. मैं दवा लेने के बाद फार्मासिस्ट को धन्यवाद दूंगा। I will stay calm and speak clearly. मैं शांत रहूंगा और साफ बोलूंगा। I will use English sentences while talking there. मैं वहां बात करते समय अंग्रेजी वाक्य बोलूंगा। I am improving my health every day. मैं हर दिन अपना स्वास्थ्य सुधार रहा हूँ। I can handle real life situations in hospital. मैं वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को अस्पताल में संभाल सकता हूँ। I will never hesitate to talk to the doctor. मैं डॉक्टर से बात करने में कभी नहीं झिझकूंगा। I will smile and stay confident during illness. मैं बीमारी के दौरान मुस्कुराऊंगा और आत्मविश्वास से रहूंगा। I will remember all the important things. मैं सभी महत्वपूर्ण चीजें याद रखूंगा। The chemist gives right medicine to him. Chemist उसे सही दवा देता है। Some medical stores are open day and night. कुछ मेडिकल स्टोर दिन रात खुलते हैं। Medicines help us to get well soon. दवाइयां हमें जल्दी ठीक होने में मदद करती हैं। We should buy medicines only from a good medical store. हमें दवाइयां हमेशा अच्छे मेडिकल स्टोर से ही खरीदनी चाहिए।
We take that paper to the medical store. हम वह कागज मेडिकल स्टोर पर ले जाते हैं। तो ये है सेल्फ टॉक जो मेडिकल स्टोर जाने से पहले या वहां से आने के बाद या वहां पर रहते हुए भी आप अपने आप से कर सकते हैं कि मुझे उनसे क्या बोलना है या कैसे बात करनी है या कैसा बिहेव करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 3 चीजें सिखाई जाती हैं। पहली है प्रेजेंटेशन जो सिर्फ 10 लाइंस की है, आपको नोट करनी है, याद करनी है। उसके बाद मिरर के सामने आपको वो प्रेजेंट करनी है और जब वो प्रेजेंट हो जाए एक बार और उसको मोबाइल पर फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड करके खुद ही सुननी है, खुद ही अपने एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखना है और हर बार उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है अगर उसमें कोई कमी आपको नजर आती है तो। उसके बाद जो हमारे डेली यूज सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब भी आपके पास खाली टाइम होता है तब आप इनको पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए या आप बार बार देख करके भी उनको साथ के साथ मिमिक करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेल्फ टॉक सिर्फ एक पैटर्न के लिए है कि किस तरीके की बातें आप सोच सकते हैं खाली टाइम में। जब आपका दिमाग खाली है, कुछ भी आलतू फालतू का सोच रहा है तो उसे सही काम पे लगाइए और किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी थीम को लेके खुद से सेल्फ टॉक यानी कि इंग्लिश में बात करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही वीडियो में आपके मल्टीपल टास्क हो रहे हैं। बस आपका काम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारी गाइडेंस आपके साथ है। हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर या कमेंट बॉक्स पर आप अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। याद रहे ये जो नंबर स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं ये सिर्फ व्हाट्सएप हेल्पलाइन के लिए है, कोई भी कॉल इस पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें जिससे कि आप हमारे इस वंडरफुल इंग्लिश मास्टरी सीरीज का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और वंडरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।